राधा कृष्णाभ्यम नमः गोविंदाय नमो नमः। 11 जाप मामा तुझे मंत्र के बैठो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। 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 जय श्री राधे राधे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा
गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणं रघुवर विमल जस जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनुजानिके और सुनो पवन कुमार बल बुध विद्या दे मोहि हरम करे सुविचार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कीर्ति देहु करुणागर राम दूत अतुलित बल धामा अन्वय कोट पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और गदा विराजे कांधे मूल जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणीयत चातुर राम काज करिबे को बहादुर प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा दीन रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी काज सवारे लाए सजीवन लखन जियारे तिलमुखी जहर सुरसुरारे रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम प्रिय रतन धन भारी सहस वदन तुम लोरस
जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निदान की जाके युग पर कमल बनाऊं जासु कृपा दंत भक्त विदुरथ का उद्धार। ये दो और रह गए थे। कोई ना तो दो रह गए थे। सुखदेव जी कहते हैं परिचय शिशुपाल और साल्व। साल्व का कल उद्धार कर दिया भगवान। हर आदमी सोचता है मैं मरूं, लोहे का महल सा बनवाया, जहां चला जाए मन की इच्छा हो वहां। लेकिन मौत तो हर एक का पीछा करती, उससे कहां तक छुपोगे। वो तो आपको कहीं भी पाताल में, आकाश में, स्वर्ग में कहीं भी चले जाओ वो आपको ढूंढ ही लेगी। तो शिशुपाल साल्व पौंड्रक के मारे जाने पर मित्रता का ऋण चुकाने के लिए एक दंत भक्त और रह गया। बोले यार मेरे मित्रों का इसने वध किया। ये वही थे शिशुपाल दंत भक्त जो जय विजय जो थे। सनकादिक ने श्राप दिया था तो भगवान को इनका उद्धार तो करना ही था। अब राक्षसी शरीर है, खान पान अच्छे है नहीं, विचार अच्छे है नहीं, तो उनका उद्धार भी तो भगवान को उसी था। क्या किया इन्होंने? भगवान से लड़ाई करके, भगवान से द्वेष करके अपना उद्धार कर लिए। आग बबूला हो गया, बोला मैं देखता हूं। लेकिन इतना शक्तिशाली था दंत भक्त कि जब पृथ्वी पर चलता था तो पृथ्वी कांप जाती, हल्की। दुष्ट लोगों से तो वैसे ही लोग परेशान होते।
वो यानी कि गदा लेकर के कूद गया। घमंड के नशे में चूर कर्ण दंतवक्त ने गदा तार कर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बड़े सौभाग्य आनंद की बात है कि आज तू मेरी आंखों के सामने पड़ गया। तेरा बड़ा भाग्य कि तेरी मौत जो मेरे हाथों से होगी। कौन कह रहा? दंतवक्त। भगवान उसकी मूर्खपने की बातों पे हंसने लगे कि देखो, आदमी जब कहते ना चेटी का मृत्यु आती है तो उसके पर निकल आते हैं। आज मैं तुम्हें अपनी बरकस गदा से चूर चूर कर डालूंगा। मूर्ख, वैसे तुम मेरे संबंधी हो, फिर भी हो तो दुश्मन ही। जैसे अपने ही शरीर में रहने वाला कोई रोग हो। मैं अपने मित्रों से बड़ा प्रेम करता था, उनका मुझ पर ऋण है। मैं अपने मित्रों से बड़ा प्रेम, तुम्हें मारकर ही मैं उनके ऋण से ऊण हो सकता है। ऐसा काम नहीं चलेगा। जैसे महावत अंकुश से हाथी को घायल करता है, ऐसे ही दंतवक्त जो है भगवान को कड़वी कड़वी बातें सुना करके चोट पहुंचा। चोट, बाणों का घाव तो भर जाता है, लेकिन वाणी का जो घाव होता है वो नहीं भरता। कटवचन जो आदमी कह देता है उनकी तो बात कुछ भी नहीं। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है, हर घट घट की बात को जानते हैं कि वो क्या कह रहा है, कौन खिलवा रहा है। सब लीला तो मेरे गोविंद की थी, उसका भी उद्धार करना था। जब शिशुपाल का हो गया तो चिकाने जा रहे। लेकिन उसकी बातों से भगवान ने उसने गदा चलाई, लेकिन तस से मस नहीं हुए। उन्होंने अपनी बहुत बड़ी कोमोद की गदा संभाल कर उसे दंतवक्त के वृक्ष स्तर पर प्रहार किया और गदा की चोट से, पहली गदा की चोट से दंतवक्त की सीताराम की जय हो गई। निष्प्राण होकर के धरती पर गिर पड़ा। हे पचत, जैसा कि शिशुपाल की मृत्यु के समय क्या हुआ था कि शिशुपाल की जब मृत्यु भगवान ने की तो उसमें से एक ज्योति निकल के भगवान में समा गई, ऐसे ही वहां जितने भी लोग देख रहे थे उन्होंने क्या देखा कि दंतवक्त में से भी जो ज्योति निकली और भगवान में समा गई। ये बड़ी विचित्र रीति से भगवान श्री कृष्ण की लीला है। दंतवक्त के भाई का नाम था विदुरथ। भगवान को तो सबका उद्धार करना था। विदुरथ को मालूम पड़ा कि मेरे भाई का अट्ठानाश कर दिया तो मैं चलो देखूं। बड़े गुस्से में आया, लंबी लंबी सांस लेता हुआ तलवार लेकर भगवान श्री कृष्ण को मारने की इच्छा से। तो राजेंद्र जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि प्रहार करना ही चाहता है, तब उन्होंने अपने छुरी के समान तीखे धार वाले चक्र से किरीट कुंडल के साथ उसका सिर भी धड़ से अलग कर दिया, उसको खिलाया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने साल, उसके विमान, दंतवक्त, विदुरथ को जिन्हें मारना दूसरों के लिए अशक्य था। साधारण नहीं थे, बहुत बड़े योद्धा थे, 10-10 हजार हाथियों की ताकत थी। वो तो भगवान के हाथी मारे जाते और कोई मारने वाला था भी नहीं। जब लोगों ने सुना कि ऐसे ऐसे हो गया तो बड़े लोग खुशी मनाने लगे। फूलों की देवता फूलों की वर्षा करने लगे और भगवान के प्रवेश के अवसर पर खूब जो द्वारकापुरी सजा दी और बड़े बड़े योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अनेकों लीलाओं को याद करने लगे। ये बड़ा काम नहीं है भगवान का, भगवान ने तो ऐसे बहुत से काम कर दिए। तो जो पशुओं के समान अविवेकी हैं वो उन्हें कभी हारते भी देखते। अविवेकी मनुष्य, अरे जीत को तो कहा है, वो पहले बातें मां जरासंध की मां वैसे भाजे आए जो तमाम बातें करने लगे। सब तरह के लोग होते। एक बार बलराम जी ने सुना कि दुर्योधन कौरव पांडवों के साथ युद्ध करने की तैयारी कर रहा है। वे मध्यस्थ, बलराम जी बीच विचारवत थे। उन्हें किसी का पक्ष लेकर लड़ना पसंद नहीं था, इसलिए वे तीर्थों में स्नान करने के बहाने द्वारका से बोले तीर्थ यात्रा करें, क्योंकि वैसे कन्हैया जान नहीं देंगे और वो तो जानो चूंकि दोस्ती दुर्योधन से दोस्ती और चेला वो। उन्होंने वहां प्रवास क्षेत्र में स्नान किया, तर्पण किया, ब्राह्मणों को भोजन कराए और देवता ऋषि पितर इनको भी तर्पण किया, इनको भी तृप्त किया। इसके बाद कुछ ब्राह्मणों के साथ जिधर से सरस्वती नदी आ रही थी उधर ही चल पड़े। बिंदुसर, त्रिकूप, सुदर्शन तीर्थ, विशाल तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, चक्र तीर्थ और पूर्ववाहिनी सरस्वती तीर्थ में गए।
तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित की यमुना तट पर गंगा के प्रधान प्रधान तीर्थों में होते हुए गंगा यमुना तट से और गंगा तट से जो जो तीर्थ जो थे होते हुए वो नेम सारण क्षेत्र में पहुंचे, जिसको चक्र तीर्थ भी बोलते हैं। उन दिनों नेम सारण में बड़े बड़े ऋषि जो सत्संग कर रहे थे, वहां सत्र चल रहा था लंबे समय से, और सत्संग का नियम कर लिया। जैसे हम अपने जीवन में कोई नियम कर लें कि हमें ये करना है और लगे रहें, तो कुछ न कुछ तो मिलेगा, क्योंकि हमारे जीवन में सब स्वार्थ है। स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति सुर मरण मुन की, यही तो ऋषि मुनि भी भगवान का भजन इसीलिए करते थे कि हमारा उद्धार हो जाए। तो सत्संग चल रहा था, लंबे समय तक सत्संग का नियम लेकर बैठे हुए ऋषियों ने बलराम जी को आया देख करके अपने आसन से उठ गए, स्वागत सत्कार किया, उनकी पूजा की। वे अपने साथियों के साथ आसन ग्रहण करके बैठ गए, उनकी पूजा अर्चना हो चुकी। तब देखा कि भगवान व्यास के शिष्य रोमहर्षण व्यास गद्दी पर बैठे हुए। बलराम जी ने देखा कि सूत जाति का उत्पन्न होने पर भी और ब्राह्मणों से ऊंचे आसन पर बैठा है, तो बलराम जी को अच्छा नहीं लगा। बोले सूत जाति का है और ब्राह्मणों से ऊंचे आसन पर बैठा है, इसको तो जीने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए दुर्बुद्ध मृत्युदंड का पात्र है, ऐसे आदमी की तो मौत कर देनी चाहिए। बलराम जी ने एक उसको वो था नुकीली चीज से उनका वध कर दिया। बोले इसने व्यास का शिष्य है, ये शिष्य है, इसका गुरु कैसा है कि व्यास जी, और फिर भी इसे मालूम नहीं कि ब्राह्मण से ऊपर नहीं बैठना चाहिए। बलराम जी बड़ा चिंतन करने लगे। ये विनयनी दंड अजितात्मा ने झूठ अपने को बहुत बड़ा पंडित मान बैठा, अपने आप को विद्वान समझता है। जैसे नट की सारी कोशिशें अभिनय मात्र होती हैं, वैसे ही इसका सारा अध्ययन स्वांग के लिए है। बहुत से लोग स्वांग बना लेते हैं, आडंबर बना लेते हैं, जिससे कि हमारा नाम हो, पैसा टका, तो बड़ा तरह तरह के स्वांग रचते, जैसे नट करता है। अंदर से वो कुछ नहीं होते, भाई खाने कमाने का धंधा होता है, लेकिन जब तक आडंबर नहीं करोगे तब तक वो धंधा चलेगा भी। आजकल ऐसा ही हो रहा है। चमत्कार भी, नमस्कार। जितना आप अच्छा ढोंग धतूरा कर लेंगे, जितनी आप बीड़ी इकट्ठी कर लेंगे, बड़ी बड़ी रैलियों में और क्या होता है, बड़े बड़े कथा भागवत में क्या होता है, लोग पैसे से आते हैं जयकारा बोलने वाले, और पब्लिक समझ से जय हो रह रही है। तो जो लोग धर्म का चिन्ह धारण करते हैं परंतु धर्म का पालन नहीं करते, तिलक छापे तो लगा लिए, लेकिन उनको ये पता नहीं कि ये तिलक छापे क्यों लगाते, वे अधिक पापी हैं, वे अधिक पापी हैं। और मेरे लिए तो वध करना ही होगी। बलराम जी बोले तो इसको तो वध करना चाहिए। हम ब्राह्मणों को सिर पे बैठाते हैं और ये ब्राह्मणों से ऊंचे आसन पर बैठा, तो उन पर गुस्सा तो वैसे ही शेष के अवतार थे, गुस्सा तो रुके कैसे। भगवान बलराम तीर्थ यात्रा के कारण दुष्टों के वध से अलग हो गए थे, फिर भी इतना कहकर उन्होंने अपने हाथ में कुश की नोक से, मतलब नुकीली कुश की नोक से उन्होंने उस पर वार कर दिया और वो वहीं जाकर के मर गए। होनहारी ऐसी थी। वैसे बलराम जी ने प्रतिज्ञा कर रही थी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, कोई बाण नहीं चलाऊंगा, किसी को नहीं मारूंगा, लेकिन नहीं देखा गया। तो सूत जी के मरते ही सब ऋषि मुनि हाय हाय करने लगे, परेशान हो गए। देवादेव बलराम से कहा, प्रभु आपने बहुत बड़ा धर्म किया, ये हम लोगों ने ही तो इसको बिठाला था, ब्राह्मणों से ऊंचे आसन पर बिठाया था। जब तक हमारा ये सत्र समाप्त न हो तब तक के लिए उनके शरीर के कष्ट से रह लंबी उम्र दे दो। महाराज ठीक है, लेकिन जब जिंदों पर तुम मारू सकत हो तो जिंदों पर सकत हो, तो ऐसा करो कि जब हमारी कथा पूरी है जाए तब तक जाए। आपने अनजाने में ऐसा कार्य कर दिया जो ब्रह्म हत्या के समान है। हम लोग ये मानते हैं कि आप योगेश्वर हैं, वेद आप पर शासन नहीं कर सकता, क्योंकि वेद भी तो आपने ही बनाए। फिर भी आपसे प्रार्थना है कि आपका अवतार लोगों को पवित्र करने के लिए हुआ है। महाराज तुम जो आए हो पृथ्वी पर जीवों के कल्याण करने के लिए, पापियों के पाप को दूर करने के लिए तुम पैदा हुए।
यदि आप किसी की प्रेरणा के बिना स्वयं अपनी इच्छा से ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित कर लेंगे तो इससे लोगों को बहुत बड़ी शिक्षा मिलेगी। ऋषि मुनि कहने लगे महाराज हमारा तो अधूरा रहेगो, अब कहाँ थे नामे तो होशियार आदमी। बलराम जी ने कहा मैं लोगों को शिक्षा देने के लिए और लोगों पर अनुग्रह करने के लिए तो ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित अवश्य करूंगा। अगर आप कह रहे हो तो ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करूंगा। इसलिए प्रथम श्रेणी का जो प्रायश्चित हो, उच्च श्रेणी का जो प्रायश्चित हो उसको आप लोग सूत को लंबी आयु बल इंद्रिय बल शक्ति जो कुछ देना चाहते हो मुझे बता दीजिए, मैं अभी योग बल से जो सब कुछ संपन्न कर दूंगा। ऋषियों ने कहा बलराम जी आप ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे आपका शस्त्र पराक्रम इनकी मृत्यु भी व्यर्थ न हो, तुम्हें भी नुकसान नहीं हो और इसकी मृत्यु भी बेकार न जाए। हम लोगों की मृत्यु क्यों बेकार चली जाती, क्योंकि हम कोई जीवन में ऐसा अच्छा कार्य नहीं करते, लोग बाद में चर्चा भी नहीं करते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आए और गए, मृत्यु बेकार गई कि नहीं है। आए थे संसार में कुछ करने के लिए, क्या क्या फायदे किए और यूं ही चले। और यही ऋषि मुनि के तो इसे जो वरदान दिया था वो भी सत्य हो गया। बलराम ने कहा ऋषियों वेदों का ऐसा कहना है कि आत्मा ही पुत्र के रूप में पैदा, पिता का दूसरा रूप पुत्र के रूप में होता है। हमें बुरी लगती है कि हमारा पुत्र ऐसा क्यों है, हमारा ही सारा खेल उसके अंदर प्रवेश किया। हमारे विचार, हमारी सोच, हमने जो कार्य किए, लेकिन बुरी लगती यार हम तो सुधर गए, जो बालक में गुण कहाँ किया फिर पछताता। इसलिए रोमहर्षण के स्थान पर उनका पुत्र आप लोगों को पुराणों की कथा सुनाएगा। उसे मैं अपनी शक्ति से लंबी उम्र और बल दिए देता। ऋषियों इसके अतिरिक्त आप लोग जो कुछ भी चाहते हो मुझसे कही, मैं आप लोगों की इच्छा पूरी करूंगा। अनजाने में मुझसे जो अपराध हो गया उसका प्रायश्चित भी आप लोग सोच विचार कर बताइए, क्योंकि आप विद्वान है वो पर नहीं देखो। ऋषियों ने कहा बलराम जी इलबल पुत्र बलबल नाम का एक भयंकर दानव है जो प्रत्येक जो है पर यहाँ पहुंचता है और शत्रु को दूषित कर देता है। एक राक्षस है बलबल नाम का, वो जब भी हम पूजा पाठ यहाँ करते हैं लेकिन उस पूजा पाठ को वो खंडित कर देता है। यहाँ आकर पीप खून विष्ठा मूत्र शराब की वर्षा करता है। आप उस पापी को मार डालिए तो आपकी बहुत बड़ी सेवा, क्योंकि हम उसको मार नहीं सकते। इसके बाद एकाग्र चित्त से तीर्थों में स्नान करते हुए 12 महीने तक भारतवर्ष की परिक्रमा करते हुए घूमी, क्योंकि तीर्थ यात्रा करने से मनुष्य के प्रायश्चित हो जाता है और पाप भी क्षीण हो जाता है। क्योंकि जगह जगह जाओगे तीर्थ यात्रा करोगे तो वहाँ आपकी सारी इंद्रियां काम करेंगी और उस माहौल से आप दूर बने रहेंगे। और जब यात्रा करेंगे तो आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, और बुद्धि शुद्ध होगी थोड़ा बहुत मन आपका गोविंद में बिल्कुल लगे। तो सुखदेव जी कहते हैं पर्व का दिन आया, भयंकर आंधी चलने लगी, तूफान चलने लगा और वो आ गया। कौन? बलबल नाम का जो दैत्य था वो आ गया और अपवित्र वस्तुओं की वर्षा करने लगा। जो आपको काम हो तो भी काम करेगा। उसका डील डॉल बहुत बड़ा था, ऐसा लगता था मानो बहुत बड़ी काली इकट्ठी, काले का मानी काजल का पहाड़ सा, इतना काला था और ऐसा वो लग रहा था। और वो आया, उसे देखकर भगवान बलराम जी ने शत्रु सेना की कुंदी करने वाले मूसल और दैत्यों को चीड़-फाड़ करने वाले का हल का स्मरण किया। अब हथियार की जरूरत पड़ी तो उन्होंने हल मूसल को बलराम जी ने याद किया। बलराम जी ने आकाश में घूमने वाले बलबर दैत्य को अपने हल के आगे के भाग से खींचकर ब्रह्मद्रोही सिर पर बड़े क्रोध से मारा और उसका ललाट फट गया। खून उबलता हुआ, चिल्लाता हुआ, ठीक वैसे ही जैसे ब्रज की चोट खाकर गेरुआ से लाल हुआ कोई पहाड़ गिर पड़ा हो, ऐसे वो बलबल नाम का दैत्य जो है गिर गया। इसके बाद ऋषियों ने बलराम जी को दिव्य वस्त्र आभूषण दिए, वैजंती की माला पहनाई और कभी न मुरझाने वाले फूलों से उनका अभिषेक किया। उसके बाद देवसानवासी ऋषियों से विदा होकर
आज्ञा अनुसार बलराम जी जो है कौशिकी नदी के तट पर आए, वहां स्नान करके सरोवर पर गए जहां सरजू नदी निकलती है। वहां से सरजू के किनारे किनारे चले, फिर उसे छोड़कर प्रयाग आए, स्नान देवता ऋषि पितरों का तर्पण करके कुलाश्रम जहां जहां नदी पड़ती थी स्नान करते थे, अपने पितरों को देवताओं को संतुष्ट करते थे, इसीलिए वो तर्पण करते थे। कहीं भी जाओ स्नान करो, नदी में, कहीं भी तालाब सरोवर में, तो अपने पितरों को तर्पण जरूर, उनको भी स्नान कराना चाहिए, उनको भी जल देना चाहिए। वो भी इच्छा करते हैं कि हमारा कोई ऐसा वंशज हो जो हमें कथा सुनाए, गंगा स्नान कराए, तीर्थों में ले जाए, उनका भी मन करता है। वहां से गंडकी, गोमती, पिपासा नदियों में स्नान करके सोन नंद के तट पर गए, स्नान किया। उसके बाद गया में जाकर पितरों का वसुदेव जी की आज्ञा अनुसार पूजन हेजन किया। वैसे गया में ही पिंडदान होता है, जिससे पितरों को तृप्ति, पूर्ण तृप्ति मिलती है। तो यानी कि बलराम जी ने सारे कार्य किए। वहां परशुराम जी का दर्शन और अभिवादन किया। उसके बाद सप्त गोदावरी, बेणा, पंपा, भीमरती में स्नान करते हुए स्वामी कार्तिक का दर्शन करने गए। वहां से महादेव जी के निवास स्थल शैल पर पहुंचे। इसके बाद बलराम ने द्रविड़ देश के परम पुण्य स्थान बालाजी का दर्शन। बालाजी का बहुत सबसे मशहूर मंदिर है बालाजी का, तिरुपति बाला। आज भी ये कथा प्रचलित है कि बालाजी के कान में सुनो तो जब भीतर, बहुत मंदिर के भीतर है, लेकिन वहां समुद्र की लहरों की आवाज आपको हर हर सुनाई दे। मैंने सुना था। वहां से कामाक्षी, ये सिद्धपीठ है, वहां से शिवकांची, विष्णुकांची होते हुए शेष नदी कावेरी में स्नान करते हुए श्री रंग क्षेत्र में रंगनाथ जी आए। रंग क्षेत्र में भगवान विष्णु हमेशा विराजमान रहते हैं। रंगनाथ जी भगवान जो है तालाब में मिले थे, आज वो उनकी स्थापना है। बहुत विशालकाय मंदिर है, बहुत पैसे वाला मंदिर है रंगनाथ जी। वहां से उन्होंने विष्णु भगवान के क्षेत्र ऋषभ पर्वत, दक्षिण मथुरा, बड़े महापापों को नष्ट करने वाले सेतुबंद की यात्रा, मथुरा भी आई, क्योंकि कहाँ रहते थे ये? द्वारका। हाँ, मथुरा भी आए, वहां से फिर सेतुबंद रामेश्वर, क्योंकि महाराम जी ने शंकर भगवान का अभिषेक किया था, शिवलिंग की स्थापना की थी, वहां भी दर्शन करने। नक्शा नहीं है तो ना पहले तो सेतुबंद यात्रा की। वहां बलराम जी ने ब्राह्मणों को 10,000 गाय दान की। फिर वहां से कृतमाला, ताम्रपर्णी नदियों में स्नान करते हुए मलय पर्वत पर गए। यह पर्वत साल कुल पर्वतों से एक है। वहां अगस्त मुनि को उन्होंने नमस्कार करके अभिवादन किया। अगस्त जी से आशीर्वाद अनुमति प्राप्त करके बलराम जी ने दक्षिण समुद्र की यात्रा की। वहां दुर्गा देवी, कन्याकुमारी के रूप में दर्शन किया। इसके बाद वे फाल्गुन तीर्थ अनंत शयन क्षेत्र में गए। वहां श्रेष्ठ पंचाक्षर तीर्थ में स्नान किया। उस तीर्थ में हमेशा विष्णु भगवान का सानिध्य रहता। वहां बलराम जी ने 10,000 गाय दान किया। उसके बाद वो आगे चले, शंकर के क्षेत्र गोकर्ण तीर्थ में आए, जहां भगवान शंकर विराजमान रहते हैं। ये गोकर्ण तीर्थ कहाँ पता है? शाहजहां बरेली थे, शाहजहांपुर से नए काम में चल के गोकर्ण तीर्थ देखो। वहां से जल से घिरे द्वीप में निवास करने वाली आर्य देवी का दर्शन किया और चल के सुपाकर क्षेत्र की यात्रा की। इसके बाद तापी, पैश्वी, निर्बंधा नदियों में स्नान करके दंडकारण्य में आए। वहां से होकर नर्मदा नदी के तट पर पहुंचे। सुखदेव जी कहते हैं, प्रचलित इस पवित्र नदी के किनारे पर महेशमतीपुरी है। वहां मन तीर्थ स्नान करके फिर प्रवास क्षेत्र में चले आए। वहां उन्होंने ब्राह्मणों से सुना कि कौरव पांडव के युद्ध में अधिकांश क्षत्रियों का नाश हो गया है। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि अब पृथ्वी का बहुत सा भार उतर गया,
जिस दिन रणभूमि में भीमसेन दुर्योधन गदा युद्ध कर रहे थे उसी दिन बलराम जी ने रोकने के लिए कुरुक्षेत्र में जा भगवान श्री के तो सिखाई दे हुए अगर होंगे तो ये दो ही नहीं पाएगा तीर्थ यात्रा करे क्योंकि इनके शिष्य कौन थे? दुर्योधन। तो महाराज दुष्ट नकुल सहदेव भगवान श्री के अर्जुन बलराम जी को देखकर प्रणाम किया और चुप हो गए। अब सोचने लगे न जाने ये कहाँ कहने की यहाँ क्या करने के लिए यहाँ पर आए, विचार करने लगे सभी लोग। उस समय भीमसेन दुर्योधन दोनों ही हाथ में गदा लेकर एक दूसरे को जीतने के लिए क्रोध से भरकर भांत भांत के पैतरे बदल रहे हैं। उन्हें देखकर बलराम जी ने कहा, राजा दुर्योधन और भीमसेन तुम दोनों वीर हो और दोनों में ताकत समान है। मैं ऐसा समझता हूँ कि भीमसेन में बल अधिक है और दुर्योधन गदा युद्ध में शिक्षा अधिक पाई है। इसलिए तुम लोग जैसे समान बलशालियों में किसी एक की जय पराजय नहीं होती, तुम लोग व्यर्थ का युद्ध मत करो, क्योंकि शिक्षा मैंने दुर्योधन को दी है और ताकत भीमसेन में ज्यादा है, तो बराबरी हुई, इसे बंद करो। तो सुखदेव जी कहते हैं प्रचित बलराम जी की बात दोनों की हितकर थी, पर दोनों का बैर भाव इतना पक्का हो गया था कि उन्होंने बलराम जी की बात को नहीं। जब बात जो दुश्मनी पे आ जाती तो कोई किसी की सलाह को मानता, बलराम जी की बात नहीं मानी। एक दूसरे की कटवाणी और दुर्व्यवहार को याद करके परेशान हो गए। जाने मुद्दे ऐसे कही, जाने मुद्दे ऐसे कही, जाने मुद्दे ऐसे कही, और जब मत जाऊं या मार डालूं आदमी पे ऐसी सवार हो जाता। बलराम जी ने निश्चय किया कि इनका प्रारब्ध ही ऐसा। मैं तो समझा, बड़े बूढ़े समझा रहे हैं, अपने से बड़े आदमी अगर कोई समझा रहा तो बात को मान लेना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही है तो क्या कहते हैं कि जाके नसीब में यही लिखो ताजी वो प्रारब्ध ही ऐसा। इसलिए इनके संबंध में विशेष आग्रह न करके द्वारका लौट गए। द्वारका में उग्रसेन गुरु और संबंधियों बड़े प्रेम से आगे आकर स्वागत किया। वहां से बलराम जी नेम सारंग क्षेत्र में गए, जहां ऋषियों ने विरोध भाव से युद्ध से निवृत्त बलराम जी के द्वारा बड़े बड़े यज्ञ कराए। तो सुखदेव जी कहते हैं सच पूछो तो जितने भी यज्ञ हैं वो बलराम जी के ही अंग हैं। जितने भी यज्ञ होते हैं ये सब यज्ञ के भाग के भोक्ता प्राप्त करने वाले बलराम जी ही हैं, उन्हीं के अंग हैं। इसलिए उनका यज्ञ अनुष्ठान लोक संग्रह के लिए था, समाज को दिखाना था कि कोई न कोई तो नियम करना ही पड़ेगा। पूजा यज्ञ कहते हैं, दान पुण्य जो भी है, भजन कीर्तन करना पड़ेगा, जिससे वे अपने लोग इस संपूर्ण विश्व को अपने में और आप में अपने आप को सारे विश्व में अनुभव करने लगे। इसके बाद बलराम जी ने पत्नी रेवती के साथ यज्ञांत स्नान किया, सुंदर आभूषण पहने और सभी भाई वंशजनों के साथ इस प्रकार शोभायमान हुए जैसे नक्षत्रों में सारे शोभामान होते। प्रचित भगवान बलराम स्वयं अनंत है, उनका रूप मन वाणी के परे है। उन्होंने लीला के लिए मनुष्यों का शरीर ग्रहण किया। उन बलशाली बलराम जी के ऐसे चरित्र की गिनती भी की जा सकती, जो पुरुष अनंत सर्वव्यापक अद्भुत कर्म और भगवान बलराम जी के चरित्रों का सुबह शाम याद करता है, वो भगवान का बहुत ही प्रिय शिष्य हो जाता है। बलराम जी के चरित्र, बलबल का उद्धार, बलराम जी की तीर्थ यात्रा। राजा परीक्षित फिर प्रश्न करने लगे कि आपने सब लोगों का उद्धार कर दिया। भगवान प्रेम और मुक्ति के दाता परब्रह्म परमात्मा भगवान शक्ति की अनंत है, उनकी लीलाएं बहुत है। अब हम उनकी दूसरी लीलाएं, ऐसी लीलाएं सुनाओ जिसका आपने अभी तक वर्णन नहीं किया। हे ब्राह्मण, ये जीव विषय सुख को खोजते खोजते अत्यंत दुखी हो गया। ये जीव संसार में, जीव का मतलब मनुष्य, इस संसार में यानी सुख, विषयों में सुख ढूंढ रहा है और विषयों में सुख ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो गया है। वे बाण की तरह इसके चित्त में चुभते रहते, ऐसा कर ले तो ऐसा है जा,
रात दिन उसी चिंतन में लगा रहता है। ऐसी स्थिति में ऐसा कौन सा रसिक है, रस का विशेषज्ञ पुरुष होगा जो बार बार पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण की मंगल लीलाओं को श्रवण करके भी उनसे विमुख होना चाहे। और जो भगवान की लीलाओं से अगर विमुख होना चाहता है तो ये समझ लो कि उसमें अब भी बहुत ही अवगुण शेष है। परीक्षित पूछ रहे सुखदेव जी से, जो वाणी भगवान के गुणों के गान करती है, जो वाणी भगवान के गुणों का कीर्तन करती है, वह सच्ची वाणी है, वही वाणी ओरिजिनल है। और वो ही हाथ सच्चे हाथ है जो भगवान की सेवा के लिए काम करते बने। लेकिन जो जितनी देर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं उतनी देर ही वो हाथ अपना अच्छा कार्य कर रहे हैं। वही मन सच्चा मन है जो चराचर प्राणियों में निवास करने वाले भगवान को याद करता है। जब तक हम गोविंद को याद करते हैं तब तक ये मन गोविंद के पास, गोविंद की लीलाओं में चला जाता है। और अगर उन चिंतनों को हम बंद कर दें तो मन हमारा फिर ऐरी गहरी नत्थु गहरी चीजों में फंस जाता है। परीक्षित ने पूछा, सुखदेव जी कह रहे हैं कि वही सिर है जो चराचर भगवान को भगवान की अचल शक्ति प्रतिमा समझकर नमस्कार करता है। प्रतिमा न समझे, उसे साक्षात गोविंद ही समझे, उन्हें साक्षात राधा शक्ति ही समझे। हम क्या समझते हैं? प्रतिमा झूठ बोल रहे हैं, सुनेंगे। यही विचार हमारे घर। और जो सर्वस्व भगवान के विग्रह का दर्शन करते हैं, हमेशा भगवान के विग्रह यानी मूर्ति का दर्शन करते हैं, वो ही नेत्र वास्तव में नेत्र कहलाने के लायक है। शरीर के जो अंग भगवान और उसके भक्तों के चरणोदक का सेवन करते हैं वे ही अंग वास्तव में अंग है। सच पूछिए तो उन्हीं का होना सफल है, बाकी सब बेकार। जिसने अंग ने कभी भगवान की सेवा न की, भगवान के भक्तों का चरणोदय कभी सिर पर धारण नहीं किया, वो अपने आप को अगर मनुष्य कहते हैं तो गलत है। सूत जी कहते हैं सोनकादिक ऋषि, जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार इतना लंबा प्रश्न किया तब भगवान सुखदेव जी का हृदय श्री कृष्ण में तल्लीन हो गया और वो भगवान की उन लीलाओं में खो गए। उन्होंने परीक्षित इस प्रकार कहा कि सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा चरित्र जो सुना रहे हैं भगवान, परम मित्र थे, बड़े ब्रह्म ज्ञानी, विषयों से विरक्त, शांत चित्त, जितेंद्रिय, ब्रह्म को जानने वाले थे, विषयों से कोसों दूर, विरक्त, शांत चित्त, जो मिल जाए वही राधे, जितेंद्रिय, इंद्रियां बस में थी, ग्रस्त होने पर भी किसी प्रकार का संग्रह प्रग्रह न रखकर प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता था उसी में संतुष्ट रहते थे। कुछ भी इकट्ठा जो नसीब में है वो है, उसका स्वागत है। भाई वस्त्र तो फटे पुराने थे ही, उनकी पत्नी के भी वैसे ही थे, वो भी अपने पति के समान भूख से दुबली हो गई थी। एक दिन गरीबी की प्रतिमूर्ति दुखनी पतिव्रता भूख के मारे कांपती हुई अपने पति के पास गई और मुरझाए हुए मुंह से बोली, हे भगवान, हमने सुना है कि साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण आपके सखा। भाई मित्र दोस्ती अगर संकट में भी काम नहीं आए तो भी काम, जो भी सामर्थ्य, ये नहीं कि तुम कौन से कच्ची मांग के लाओ, जो भी सामर्थ्य हो उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो कह रही कि पतिदेव बहुत समय हो गया इतनी गरीबी को झेलते झेलते, और सुदामा चरित्र में जाते सबने सुना है, खूब देखा कैसी कैसी व्याख्या की गई। शरणागत वत्सल हैं, ब्राह्मणों के परम भक्त हैं, उनमें एक खूबी और है कि वो सबसे ज्यादा प्यार अपने ब्राह्मण मित्रों से, शिष्यों से, प्रेमियों से, भक्तों से ज्यादा करते हैं। परम भाग्यवान आर्यपुत्र साधु संतों के, सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय, आप उनके पास जाइए और वो जानेंगे कि आप कुटुंबी हैं और अन्न के बिना दुखी हो रहे, परिवार है और अन्न है नहीं। क्योंकि सुदामा जी ने एक नियम बना रखा था, 5 घर से जो मिल जाए सुदा मिला।
और न मिले तो जय श्री राम। तो वो आपको बहुत सा धन देंगे। आजकल वे भोज प्रश्न अंधकवंशी यादवों के स्वामी द्वारका में रहते हैं, तो हे पतिदेव तुम वहां जाइए, उनके चरण कमलों को याद करते हुए और उनसे ऐसे विनती कर। सुदामा जी के मन में नहीं था, उन्हें स्वामी सुदामा गरीब थे, सब कुछ जानते, लेकिन अब पति का आग्रह, प्रभु की लीला। इस प्रकार ब्राह्मण देवता की पत्नी ने अपने पतिदेव से कई बार नम्रता से कहा। तब उन्होंने सोचा कि धन की तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के दर्शन करेंगे। और हर मनुष्य को यही सोचना चाहिए कि प्रारब्ध के हिसाब से जो है वो मिलेगा, लेकिन दर्शन तो मिल जाएंगे। यह तो जीवन का बहुत बड़ा लाभ है, और ये जीवन ही मिला है हमें, इसलिए प्रारब्ध के साथ सारी चीजें मिलती रहती हैं और बिछुड़ती रहती हैं और आती जाती रहती हैं, लेकिन भगवान के दर्शन मिलना बहुत है। पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं तब कहीं जा करके। अब देखो कोरोना चलेगा तो वृंदावन जाए बंद है, नहीं बाबा हर महीना जाए रे, हर महीना दिखा तो आएगा, चल वृंदावन, चल वृंदावन। ये प्रभु की लीला। हमारे ऐसे कोई अशुभ संस्कार कुल्ला दे गए हमें, इससे हमारा वृंदावन जाना छूट गया। तो दर्शन हो जाएगा, जीवन का बहुत बड़ा लाभ है। यदि विचार करके उन्होंने जाने का निश्चय किया और अपनी पत्नी बोले कल्याणी घर में कुछ भेंट हो तो दे, लेकिन घर में कुछ था नहीं। उनकी पत्नी का नाम था सुशीला, पड़ोस में गई, लेकिन कपड़े की व्यवस्था नहीं। फटे पुराने कपड़े में इसलिए बांधा कि वो समझ जाएंगे, समझे भाई का है सारो ही काफी हो, तो जो बार बार दोहराओ, जब ब्याह क्या करो, तो मतलब बाकी और घायल ने कुरेद रहे हो। चिवड़ों को बांध करके चलते रहे, रास्ते में सोचते जाते थे कि मुझे भगवान श्री के दर्शन कैसे प्राप्त होंगे। धन की इच्छा नहीं, मुझे भगवान श्री कहने के दर्शन कैसे प्राप्त। तो द्वारका पहुंचने पर ब्राह्मण देवता दूसरे ब्राह्मणों के साथ सैनिकों की 3 छावनियां पार कर गए और भगवत धर्म का पालन करने वाले अंधक वंशी यादवों के महल में जा पहुंचना बहुत ही कठिन, लेकिन वो वहां उनके बीच भगवान श्री कृष्ण की 16 रानियों के महल भी थे। अब कहाँ जाएं कैसे, लेकिन कथाओं में टीवी सीरियल वालों ने तमाम व्याख्या करी है कि वहां खड़े रहे, लौट के आए, जब इतने महलों को देखा तो सुदामा जी, वो कहते हैं कि सुदामा मंदिर देख डरे, इतने महलों को देखा, एक सुंदर महल। एक में एक ब्राह्मण देवता ने प्रवेश किया, बोले कि इस महल में हो सकते हैं। उसमें प्रवेश करते समय ऐसा मालूम हुआ मानो ब्रह्मानंद के समुद्र में डूब गए, उतर गए। यानी भगवान से मिलने से पहले ही उन्हें बहुत अच्छा अनुभव, ब्रह्मानंद में डूबने उतरने लगे। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्राण प्रिया रुक्मिणी के पलंग पर विराजे। ब्राह्मण देवता को दूर से देखकर सहसा उठ खड़े हुए, उनके पास आकर आनंद से उन्हें अपनी भुजाओं में आलिंगन में भर लिया। जान गए। सुखदेव जी कहते हैं पंडित परमानंद स्वरूप भगवान अपने प्यारे सखा ब्राह्मण देवता के अंग से आनंद हुए, उनके कमल के समान कोमल नेत्र के प्रेम के आंसू बरसने लगे। सुखदेव जी कहते हैं पंडित कुछ समय के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ले जाकर पलंग पर बिठाया, उनके पैर थे। उनके जब पैरों की कंडीशन को देख करके तो भगवान के नेत्रों से आंसू निकल आए और ब्राह्मण देवता के पैर भगवान के आंसुओं से ही धुल गए। भगवान ने चंदन, अर्घ्य, केसर, गंध का लेपन किया। फिर उन्होंने बड़े आनंद से सुगंधित धूप और दीपावली से अपने मित्र की आरती उतारी। इस प्रकार पूजा करके उन्हें गाय के मधुर वचनों से भले पधारे। बड़ी मीठी वाणी में बोले, मित्र क्या तुम हमें भूल गए? लेकिन कह को कौन थे? दोनों का गला हृदय। ब्राह्मण देवता के फटे पुराने वस्त्र पहने हुए थे, शरीर बड़ा मलिन कमजोर था, देह की सारी नसें दिखाई दे रही थी। स्वयं भगवती रुक्मिणी पंखा से हवा कर रही थी, लेकिन और अंतःपुरियों की स्त्रियों ने देखा कि ये हमारे पति के मित्र हैं।
आश्रम में रहे। लेकिन अब जब भगवान उनकी पैरों की वंदना कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, तो स्त्रियों को भी का जब बहुत बड़ी महान विभूति होंगे। आपस में कहने लगे, इस नंग दड़ंग गरीब निर्लज्ज भूखे ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है। आपस में रानियां बात करने लगी कि ऐसे नंग दड़ंगे भूखे ने ऐसा कौन सा अच्छा पुण्य किया जिससे 3 लोग के स्वामी उसकी सेवा कर रहे हैं। भजन में वो था। सुदामा के पास कुछ नहीं था भजन के अलावा, लेकिन अब 3 लोग का स्वामी उनकी सेवा कर रहा है। देखो तो सही, इन्होंने अपने पलंग पर सेवा करती हुई रुक्मिणी को छोड़कर ब्राह्मण को अपने भाई बलराम जी के समान हृदय से लगाया। रुक्मिणी देवली खड़ी है, जब मेरा मित्र आया। जहां रुक्मिणी से इतना प्यार करते थे, उनको भी खड़ा कर दिया और उस पलंग पर ब्राह्मण देवता को बिठाया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और वे ब्राह्मण दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखे, और जो पीछे जीवन में जो कथाएं की, जो लीलाएं हो चुकी थी, उनको याद कर करके दोनों जो है गुरुकुल में रहते हुए सारी घटनाएं उनको याद आ। भगवान कहने लगे अपने मित्र सुदामा से कि धर्म के मर्म के ब्राह्मण देव गुरु दक्षिणा देकर आप गुरुकुल से तो लौट आए, तब आपने अपने अनुरूप स्त्री से विवाह किया या नहीं? तुम्हारी शादी वादी भई कि नहीं भई? मैं तो बताऊंगा भाई, तुम मनते गुरुकुल में हमारे संग रहे, तुम दक्षिणा देके आए और हम दक्षिणा पे गुरु देके आए। मैं जानता हूं कि आपका चित्त गृहस्थी में रहने पर भी प्राय विषय भोगों में आसक्त नहीं है। गृहस्थी भले ही तुम्हारी होगी, लेकिन फिर भी तुम्हारा मन गृहस्थी में लगता नहीं होगा। और हकीकत में हर आदमी को ऐसे ही रहना चाहिए। जब हमने सारी चीजों का उपभोग कर लिया, तो फिर हमें गोविंद से ही प्यार करना चाहिए, क्योंकि संसार में गोविंद ही सर्वोपरि है, और वही हमारे जीवन का उद्देश्य। कहाँ चल रहे थे? सुदामा का हाथ पकड़ लिया और पुरानी बातों को याद करने लगे। मुझे मालूम है कि धन आदि में आपकी कोई प्रीति नहीं, धन का लोभ नहीं है। और वास्तव में सुदामा ने पत्नी के कहने से गए थे, लेकिन दर्शन का लोभ तो था और होना भी चाहिए। भगवान के भक्तों को दर्शन का तो लोभ होना चाहिए, लेकिन धन का लोभ तो था ही नहीं। संसार में बिरले ही लोग ऐसे होते जो भगवान की माया से निमित्त विषय संबंधी वासनाओं का त्याग कर, बहुत ही कम लोग होते हैं, गिने चुके। अच्छे साधु महात्मा भी अपने रास्ते से डिग जाते हैं। पैसे धन संपत्ति में खाते चल रहे हैं। अगर गृहस्थी करे तो उसको 1 साल का इंतजाम करना चाहिए। शास्त्र भी कहते हैं कि गृहस्थी को 1 साल तक का अपना इंतजाम कर लेना चाहिए, लेकिन साधु महात्मा तो 50-50 साल के इंतजाम करके बैठे। 50 साल की बात करें, बालक 7 पीढ़ी तक तो इंतजाम करके बैठे। मेरे समान केवल लोक शिक्षा के लिए कर्म करते रहते। ब्राह्मण श्रोमणी, क्या आपको उस समय की याद है जब हम दोनों एक साथ गुरुकुल में निवास करते थे? देखो, किसी का ये बात भगवान फिर याद दिला रहा कि तुम्हारी कंडीशन ऐसे क्यों है। थोड़ा सा इसमें विषय दिया है कि जब गुरु ने आज्ञा दी थी कि समुदाय इकट्ठी कर लाओ, तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा दोनों जंगल में लकड़ी लेने पीने गए, तो वहां बारिश आ गई। लेकिन गुरु माँ ने जो है कुछ चना दिए थे। कुछ कहते हैं घुमा फिरा करके कि वो ऐसा श्राप लगा हुआ था कि इन चने को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। लेकिन भागवत जी इसमें कह रही है कि उन्होंने जो है सुदामा को जब ठंड लगने लगी, वहां पानी बरसात हुई, तो रात को ये वहीं रुक गए। अब दोनों जने पेड़ों की छाल में कैसे रहे, रात कैसे काटी, ये तो प्रभु ही जाने। तो जो गुरु माँ ने जो चना दिए थे, सुदामा जी को लगी भूख। ब्राह्मण आदमी तो धीरे धीरे मैंने फुटुक फुटुक करेंगे, लेकिन उसमें हिस्सा किनका था? गोविंद का। खा गए। तो उसी की वजह से कुछ लोग कुछ कहते तमाम जितनी बात है उतनी ही सब चीज, उसकी वजह से ही उनको ये भोग भोगना पड़ा।
पुटर कर रहे हैं उन्होंने पूछा था भाई क्या चक्कर है भाई मित्र, अरे कि जाड़े की ठंड के मैं दांत गिटगिटा रहे, ये नहीं कहा कि मैं जीवन में कभी किसी का हिस्सा नहीं खाया। बहुत से लोग क्या होते चतुर होते हैं, चालाक होते हैं, होगी तो देखी जाएगी, लेकिन उनके आगे ही आता है वो पछताते हैं हिस्सा खाया पर, लेकिन फिर वो समय नहीं रहता, अब पछताए हो गया चिड़िया चुगे। हिस्सा खाओ जाए तो बात भूख न बोले नहीं। तो कछु हाँ हर बात जान के रे भाई खाए लो या बोले तो भैया भूख लगी तो बेटा खाए लो तो नहीं। बस नहीं खाना तो मैंने अपने छोटे से जीवन में भी ये देखा कि जिन्होंने जो मारा लोग होते थे, जा पबजी ले लूं, उनकी कंडीशन कुत्तों से भी गई थी। अपने आप को समझते रहे, अहंकार में जीते रहे, लेकिन तो मेरे प्यारे मत गुरु के स्वरूप में स्वयं मैं हूँ। भगवान श्री कहते हैं गुरु का जो रूप है वो मैं ही हूँ। इस संसार में बड़ा श्रीमो जो अपने गुरुदेव के अनुसार अनायास ही भवसागर पार कर लेते हैं, मेरा दर्शन, मेरा सानिध्य मिलना तो बहुत कठिन है, लेकिन वो गुरु के सानिध्य में रहे तो इस भवसागर को सहज में ही पार कर लेते। वे अपने स्वार्थ परमात्मा के सच्चे जानकार तो वही, चतुर वही, जो इस गृहस्थी में रहते हुए इन जंजालों को झेलते हुए भवसागर से पार है। जब हम पे दिख रही है कि अब नजर कमजोर रह गई, हाथ पैर कमजोर होते चले जा रहे, तो फिर मजीरा ले और ता बैठो तई राधे गोविंद, हे गोपाल राधे गोविंद कि सबसे बड़ा चतुर चालाक वही है, उसी को कलाकार कहेंगे कि इस गृहस्थी में फंसते हुए भी और भव सागर से पार हो जाए। हे मेरे प्रिय मित्र, मैं सबका आत्मा हूँ। ये शरीर में जो आत्मा है वो गोविंद ही है। मैं सबका आत्मा हूँ, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हूँ। दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि माइक आंखें हैं, माया के द्वारा बनी हुई आंखें, इसलिए गोविंद दिखाई नहीं देता। लेकिन गोविंद हर जगह मौजूद है और सबके हृदय। तुम कौन से हृदय से बात कर रहे हो, कौन से विचारों से क्या क्या कर रहे हो, भगवान सब कुछ जानते। मैं गृहस्थ के धर्म, पंच महायज्ञ आदि से, ब्रह्मचारी के धर्म, उपनयन, वेदों के अध्ययन से, वानप्रस्थी के तपस्या से, सब ओर से उपलब्ध हो जाना, इस सन्यासी के धर्म से भी उतना संतुष्ट नहीं होता जितना मैं गुरु की सेवा से संतुष्ट होता। किसी भी तपस्या पूजा से मैं खुश नहीं होता।
वेदों के अध्ययन से भी खुश नहीं होता, चाहे कितना भी बड़ा ब्रह्मचारी हो, कितना भी पंच महायज्ञ करे, लेकिन जो अपने गुरु की सेवा नहीं करता उससे तो मैं कभी संतुष्ट होता ही नहीं। तो हे ब्राह्मण, जिस समय हम लोग गुरुकुल में निवास करते समय की बात याद है कि नहीं, जो मैंने बताया, हर आदमी अपने कर्मों के द्वारा ही सुखी और दुखी है। हमें खूब पता है कि हम किसी के साथ गलत करेंगे तो हमारे संग गलत होगा। आज नहीं हो, साल में नहीं हो, 2 साल में नहीं हो, 10 साल में नहीं। आदमी क्या कहता है, अरे अब क्या पुरानी बात है, वो तो गई। लेकिन नहीं, जीव के जब तक पुण्य रहते हैं तब तक वो मस्त रहता है, और जिस समय पुण्य क्षीण हुए उस समय पाप कुल्ला दे जाता है। तो वो सारे जो होते ना रोग, देखे ना, जब शरीर जो है, जब तक तुम में ताकत है तो नए का छोटे मोटे रोग अतगाए में डरे डरे मच जाते, और नेक शरीर कमजोर वो, जब में खांसी है गई, जब में कफू है गो, जब में कोरोना है गो, जब में कौन कौन से रोग फिर वो कुल्ला दे जाते। तो भगवान यही कह रहे, जब हमारे गुरुदेव सांदीपन मुनि को इस बात का पता चला, सवेरा होने पर अपने हम लोग को ढूंढते जंगल में पहुंचे, देखा कि हम बहुत दुखी हैं, तो कहने लगे, आश्चर्य, हे पुत्रों, तुम लोगों ने हमारे लिए अत्यंत कष्ट उठाया। सभी प्राणियों को अपना शरीर सबसे प्रिय होता है, लेकिन गुरु की आज्ञा को दोनों ने सिरोधार्य किया कि लकड़ी गिन के ले जानी है तो ले जानी, चाहे आंधी आवे, चाहे तूफान आवे, और रात भी जंगलों में बिताई। और यही गुरु सांदीपन गुरु कह रहे हैं कि तुम दोनों उनकी परवाह न करके हमारी सेवा में लगे रहे। गुरु के ऋण से मुक्त होने के लिए सत शिष्यों का इतना ही कर्तव्य है कि विशुद्ध भाव से अपना सब कुछ, शरीर भी गुरु की सेवा में लगाते हैं। सब कुछ तो लगा ही दें, लेकिन शरीर को भी लगा। हे शिरोमणि, मैं तुम लोगों से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम्हारे सारे मनोरथ, सारी अभिलाषा पूर्ण हो। तुम लोगों ने हमसे जो वेदों का अध्ययन किया है वो तुम्हें हमेशा कंठस्थ याद बना रहे हैं। ये गुरु ने आशीर्वाद किया। और परलोक में कहीं भी निष्फल न हो, जहां भी जिस योनि में जाओगे वहां भी आपको शास्त्रों का अध्ययन, वेदों का तात्पर्य आपको बना, कहीं भी जाओ। प्रिय मित्र, जिस समय हम लोग गुरुकुल में निवास कर रहे थे, हमारे जीवन में कहीं भी ऐसी सी अनेकों घटनाएं हुई। इसमें संदेह नहीं कि गुरु की कृपा से मनुष्य शांति का अधिकारी होता है और पूर्णता को प्राप्त कर। ब्राह्मण देवता ने कहा, देवताओं की आराध्य जगत गुरु श्री के बोला, अब हमें क्या करना बाकी, क्योंकि आपके साथ जो सत्य शंकर परमात्मा है, हमें गुरुकुल में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भाग्यशाली तो हम पहले भी थे, आपके साथ रहे, पता भी नहीं था, लेकिन हम आपके साथ रहे, और माले परी तुम परमात्मा हो। हे प्रभु, छंदों में वेद, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्विधि पुरुषार्थ के मूल स्रोत हैं, और वे ही आपके शरीर हैं। वही आप वेदों के अतिरिक्त गुरुकुल में निवास करें। ये मनुष्य लीला का अभिनय नहीं तो और क्या है। सब कुछ जान करके भी कितनी लीला कर रहे हैं। पान परात को हाथ छुओ नहीं, नैन के जल स्वप का धोए, और देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि। मनुष्य को दिखाने के लिए कि मित्रता क्या होती है। कहना और निभाना बड़ा पड़ता है। कहना तो बहुत आसान है, जीव को पटक दो, लेकिन उसको निभाना बड़ा कर रहा है। सारी उम्र बीत जाती है और हमेशा कमी न रह जाए, कोई कमी न रह जाए, कोई कमी न रह। इधर सुखदेव जी कहते हैं, प्रत्येक भगवान श्री के सबके मन की बात को जानते हैं, और ब्राह्मणों के परम भक्त हैं, क्लेशों के नाशक, संतों के एकमात्र आश्रय। पूर्वोक्त प्रकार से ब्राह्मण देवता के साथ बहुत देर तक बातचीत करते रहे, और अपने प्यारे सखा ब्राह्मण से तनिक मुस्कुराकर हंसी मजाक करने लगे। उस समय भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण देवता की प्रेम भरी दृष्टि देख रहे थे कि इनके हाव कैसे। भगवान ने कहा, ब्राह्मण, आप अपने घर में मेरे लिए क्या उपहार लाए? कोई मित्रता है तो पूछ लेते, कोई पीला मेला लाए हो क्या?
मेरे प्रेमी भक्त जब प्रेम से थोड़ी भी वस्तु मुझे अर्पण करते हैं तो मेरे लिए बहुत हो जाता है। भगवान ये कभी नहीं कहता कि 56 प्रकार के भोग लगाओ, नहीं, प्रेम से जो भी चढ़ाओगे, भाव से जो भी, भगवान उसको अर्पण कहते हैं। वो तो यहाँ तक कहते हैं कोई अगर मुझ पर जल भी चढ़ाएगा तो मैं उससे ग्रहण करूंगा, पत्ते भी चढ़ाएगा तो भी मैं उसको ग्रहण, लेकिन भाव से, प्रेम से। परंतु मेरे अभक्त यदि बहुत सी सामग्री भी भेंट करते हैं, अभक्त जो बहुत से अभक्त कौन से होते हैं, जो दिखावा करते हैं, ऊपरी ऊपर दिखावा करते हैं, अंदर से भगवान से कोई प्रीति नहीं, तो उनको कहते हैं अभक्त। तो यही कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि मेरे अभक्त यदि बहुत सी सामग्री भेंट करते हैं तो उसमें मैं संतुष्ट नहीं होता, और जो पुरुष प्रेम से फल फूल भी चढ़ा दे तो मैं उसे प्रेम से ग्रहण करता हूं, तुरंत भोग लगा लेता हूं, ये भी नहीं ग्रहण करूं, उसको मैं पाता भी। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर भी उन ब्राह्मण देवता ने लज्जावश लक्ष्मीपति की 4 मुट्ठी चिवड़े नहीं दी कि कहाँ के राजा, इतने नौकर चाकर, इतने महल, इतनी रानी, और कहाँ में घरवाई ने फटे कपड़ा में 4 जगह दे तो हमें देगरा लगे रहो, और गाँव में चिबड़ा धरे। सब कुछ तो होता है कि हम कहा दें कहा न दें, हमको दक्षिणा तो नीचे मुंह कर लिया। परिचित, भगवान श्री कृष्ण सभी प्राणियों के हृदय की एक एक बात को जानते हैं। अब भगवान से तो कोई चीज छुपी ना, तुम यहाँ बैठे हो तब बात जानते हो, तुम कौन से रूप में बैठे हो, और पे घर बैठे हो क्या विचार कर रहे हो वो भी भगवान जानते हैं। क्योंकि जो आत्मा है जो इस शरीर को चला रही है वही गोविंद है, कोई अलग कोई नहीं। उन्होंने ब्राह्मण के आने का कारण उनके हृदय की बात पहले ही जान ली थी। कुछ चित्रकारों ने, फिल्मों ने तो दिखाया था कि जब जैसे ही सुदामा जी निकले तो कन्हैया जी साथ साथ रहे, हो जब निकले का है वापसी में तब कन्हैया जी उनके साथ साथ गए। अब वो विचार करने लगे कि एक तो ये मेरा प्यारा सखा है, दूसरे इसने पहले कभी लक्ष्मी की कामना से मेरा भजन नहीं किया। हम कभी भी क्या करते हैं, अधिकांश लोग, हम मनुष्य में, हम जीवों में सबसे बड़ी कमी है कि मंदिर भी जाएंगे तो मतलब से जाएंगे। सावन के 5 सोमवार होते हैं, 4 सोमवार होते हैं, तो बस सोमवार ही सोमवार सावन क्यों महादेव नवाए में जाएंगे, बाकी फिर नहीं जाएंगे, क्योंकि सोमवार को नवाए में थे महादेव बाबा प्रसन्न है। तो स्वार्थ है कि नहीं, क्या और रोजाना जाओ तो क्या है, मंदिरों में जाओ जो करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, क्योंकि हृदय में भगवान है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि लक्ष्मी की कामना से तो उन्होंने भजन कभी किया नहीं। इस समय अपनी पतिव्रता पत्नी को प्रसन्न करने के लिए उनके आग्रह से आए, मैं ऐसी संपत्ति दूंगा जो देवताओं के लिए भी बहुत कठिन। लेकिन कब मिली संपत्ति, जब सबरे कर्म है गए तब पूरे। सुदामा जी बिल्कुल किसी गए तुम्हारी तब सुने वो, हर जीव की जब सुनेगा, जब जीव है बिल्कुल टटोर के देख ले वो, देख ले वो, और तुम सोचो कि हमने बस है बहुत कर रही लगी होता है याद है। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा विचार करके वस्त्र में चिवड़े की पोटली तो दिखी रही, कितनी छुपाए ले भगवान से का, जब मन की बातें नहीं छुपती है तो ये ऊपरी चीजें कहाँ छुपेंगी। उन्होंने निकाल ली और खाने लगे। तुम तो बड़ी अच्छी भेंट लाया, सारे संसार को तृप्त करने के लिए पर्याप्त है, पूरा संसार ही जित जाएगा। मैंने कहा ना, गोविंद की सेवा हो गई, भगवान को भोग लगा दिया, फिर किसी देवता की पूजा करने का कोई मतलब नहीं है। और जब तक ये अज्ञानता खत्म नहीं होगी तब तक हम पूरे गदासन के ही बने रहेंगे। गोविंद को भोग लग गया, गोविंद की आरती होगी, सबकी आरती होगी, सबको भोजन मिल गया। गोविंद को स्नान करा दिया, सबको स्नान करा दिया। गोविंद के तिलक चापे लगा दिए, सबको तुलसी चढ़ा दी, सबकी सेवा हो। लेकिन लोग घरण में क्या करते हैं कि जन तेला जिप फलाने देवता, मन तेला जिप ढिकाने देवता।
और जो बताओ जब ये नेक से कमरा में जब प्रसाद नहीं और बचा तो जगह न रहेगी मालूम पड़े तो मैं सांप लेता हूँ फोन टकरा जाते तो वो सब जब कुनबा तुमने बकरों इकट्ठो कर लो तो बहुत लड़ाई होती होगी। अब भगवान भोलेनाथ का चलोगे तो भांग दत्तू, गणेश जी का चलोगे तो लड्डू, लक्ष्मी जी का चलोगे तो हलवा पूरी, कन्हैया का माखन मिश्री और तुम्हारा धंधा ही चिरवा। तो गुजारा होने को एरो जो होता किसी अगर रिश्तेदार को बुला के लाते हो घर में और उसकी अगर मनपसंद का भोजन नहीं बने तो वो भोजन तो करेगा लेकिन भूख हो जाएगा, अनमन हो जाएगा। इसलिए जब एक होगा तो बातें प्यारू कर लेंगे, लाड़ू लड़ाई लेंगे, मन वहां पे खवाऊ पियाए दे। और ज्यादा होंगे, ज्यादा कुनबा हो तो का तो बच्चे ने कहा कपड़ों वो तका चड्डी फट गई, काव की बनियान फट गई, वस्त्र की व्यवस्था ना है पाओ मतलब देखिए। लेकिन आदमी नहीं मानता। तो भगवती लक्ष्मी जैसी एक मुट्ठी खाई दूसरी मुट्ठी खाने को तैयार हुए तो लक्ष्मी लगी कि महाराज जा आनंद तुम ही ले लोगे, ने कहा धर्म ले लेंगे, वो तो तुम्हारी पत्नी है। मनुष्य को इस लोक में और मरने के बाद परलोक में समस्त संपत्तियों की संपत्ति प्राप्त करने के लिए एक मुट्ठी चिवड़ा बहुत। महाराज तुमने एक मुट्ठी चिवड़ा खा ली बहुत है, कितना है, इस पे इतना सुख देखा भी नहीं जाएगा। किसी निर्धन के पास अपार सोना चांदी मिल जाए तो देख के अटैक पड़ के मर सो जाओ, कहाँ धरू और कहाँ खाएगो पीवो भूल जाओ, मन ते लाए का सोचेगो जुगाड़ बनावेगो और गल में फूंक निकल जाएगा। क्यों? कभी देखा नहीं, क्योंकि आपके लिए इतना ही खुशी का कारण बन जाता है। परिचित ब्राह्मण देता उस रात को भगवान श्री कृष्ण के महल में रहे, बड़े आराम से खाया पिया अनुभव किया और ऐसा लगा मानो बैकुंठ में ही पहुंच गए। माँ चारपाई भी बिछाए हुए नहीं है तो यहाँ डल्लभ की गद्दा बढ़िया बढ़िया सेज। तो गुरु जी बैकुंठ और कहाँ पे भगवान के पास नहीं तो अभी बैकुंठ तब भी हुआ। तो श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों को प्रत्यक्ष रूप में कुछ भी नहीं दिया। ब्राह्मण देवता को कुछ भी एक वर्ष वस्त्र पहनाए दे और बढ़िया बढ़िया खान पान कराए दो और बोले कि भाई अब दर्शन हैगे और पत्नी इंतजार कर रही होगी, छोटे छोटे बच्चा है और व्यवस्था वो तो कहां करके लावेगी, क्योंकि वहां फाके ही रहे होंगे। लेकिन भगवान जाने, सुदामा जी जाने लगे लेकिन उन्होंने कुछ मांगा नहीं। फिर भी उनसे कुछ मांगा, अपने चित्त पर करतूत पर कुछ लज्जित से होकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन जनतानंद में डूबते उतरते पूरे सुशीला ने नाराज सी है जागी, बाकी तो सब ठीक था। मुझ दर्शन को लाभो, मैंने खूब दर्शन लिया, लेकिन द्वारका से वो अपने वहां घर तक जो गोविंद के दर्शन उन आनंद को लेते हुए आ गए। भागवत जी में तो ये लिखा। हाँ वही घर तक वही चलते हैं। तो मनी मन सोचने लगे कि कितने आनंद आश्चर्य की बात है कि ब्राह्मणों को इष्टदेव मानने वाले भगवान श्री कृष्ण की ब्राह्मण भक्ति मैंने आज आंखों से देख ली कि वास्तव में ये कितना चमत्कार है। धन्य है जिनके वृक्ष स्थल पर स्वयं लक्ष्मी जी विराजमान रहती है, जिन्होंने मुझे गरीब को अपने हृदय से लगा लिया। कहाँ तो मैं बड़ा पापी गरीब और कहाँ लक्ष्मी के एकमात्र आश्रय भगवान श्री कृष्ण, परंतु उन्होंने ये ब्राह्मण ऐसा समझकर मुझे अपनी भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे उस पलंग पर सुलाया जिस पर रुक्मिणी जी शयन करती थी, मानो मैं उनका सगा भाई। इन्हीं विचारों में सुदामा जी चलते। कहाँ तक कहूं, मैं थका हुआ था, इसलिए स्वयं उनकी पटरानी रुक्मिणी जी हाथ में पंखा लेकर के सेवा करने लगे। आराध्य होकर भी ब्राह्मणों को इष्टदेव मानने वाले प्रभु ने पांव दबाकर अपने हाथों से खिला पिलाकर मेरी सेवा की, देवता के समान पूजा की। स्वर्ग मोक्ष पृथ्वी प्राप्ति का मूल उनके चरणों की पूजा ही है। फिर परम दयालु श्री कृष्ण ने सोचकर मुझे थोड़ा सा भी धन नहीं दिया, ये गरीब कहीं धन पाकर मतवाला ना हो जाए, बड़े अच्छे, क्योंकि मैं अगर धन मिल जाता तो मैं भोजन नहीं करता था, कर नहीं पाता। इसलिए सुदामा जी कीर्तन करते हुए और रास्ते को पार कर रहे। चलो श्रीमन नारायण नारायण नारायण
सुने प्रताप ही में चला के रास्ता कब पूरा हो। अगर ऐसे ही हम लगे रहेंगे तो हमारे जीवन का रास्ता भी बड़ा सरल तरीके से कट जाएगा, मालूम भी नहीं पड़ेगा कि हर चीज आएगी जीवन में, समस्याएं भी आएंगे, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, लेकिन सबको पार करते हुए गोविंद का नाम लेते हुए हम भव सागर से पार होते। इस प्रकार मन ही मन विचार करते करते ब्राह्मण देवता अपने घर के पास पहुंच गए। अब क्या देख रहे हैं कि जो मैं छोड़ गया था वो चीजें तो कोई है नहीं। सूर्य अग्नि चंद्रमा के समान तेजस्वी, हीरा जवाहरात से सजे हुए महल, जगह जगह बगीचे, जगह जगह तालाब, जगह जगह सोने के चांदी के खम्भे देख करके वो तो सुदामा जी डर गए कि मैं गैर भूल गो स्त्री पुरुष थे शहर में रहने, गांव में रहने वाले सब राजसी वेश में। उस जगह को देख करके ब्राह्मण देवता सोचने लगे कि मैं ये क्या देख रहा हूँ, ये किसकी जगह है? यदि ये स्थान वही है जहाँ मैं रहता था तो यहाँ ये कैसे हो गया? इस प्रकार सोच ही रहे थे कि देवताओं के सुंदर साजे वाजे के साथ उनकी स्त्री को सजे हुए मंगल गीत गाते हुए भाग्यवान ब्राह्मण की अगवानी करने के लिए आ गए। पतिदेव का आगमन सुनकर ब्राह्मणी को बड़ा आनंद हुआ। जब तुलसीराम ने सुना कि पतिदेव वहां से आ गए, घर से निकलकर हवड़ाहट में जल्दी निकल के आई, मानो स्वयं मूर्तमान लक्ष्मी जी हो। इतना सुंदर वेश मेरे गोविंद ने बना दिया। और पति को देखते ही पतिव्रता स्त्री के नेत्रों में प्रेम के आंसू आ गए, छलक आए और अपनी आंखें बंद कर ली। और ब्राह्मणी ने बड़े प्रेम से पंडित जी को मनी मन नमस्कार किया और आलिंगन भी किया। मनी भाई पब्लिक में तो मिल नहीं सकती, पंडित जी थे और पंडित जी तो भाई वेश में आए, बस कपड़े ही तो बदल गए। पूरी परिचित ब्राह्मण पत्नी सोने का हार, बहुत सुंदर वेशभूषा, उस रूप में देखकर सुदामा जी विस्मित हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बड़े प्रेम से महल में प्रवेश किया। महल क्या था? वो स्वर्ग के समान इंद्र का महल जैसा था। हाथी दांत के बने हुए सोने के पलंग, दूध के फैन की तरह श्वेत कोमल बिछौने, बहुत से चमर जिसमें सोने की डंडियां, सोने के सिंहासन, बहुत सुंदर स्फुटक मणि। इस प्रकार समस्त संपत्ति की समृद्धि देखकर उनका कोई प्रत्यक्ष कारण न पाकर